हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के हसीन रविवार की शाम जो है आप यहाँ पर मंदिर में बिता रहे हैं। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात क्या है। दुनिया में हम लोगों को बहुत सारे चॉइसेस दुनिया में हमारे लिए बहुत सारी चॉइसेस रहती है, बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के आप आज यहाँ पे आए हैं, इसलिए हम सही में हृदयपूर्वक आपके बहुत आभारी हैं। और आज का हम जो टॉपिक है उसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो नाम आप उसको बोल सकते हैं द गेम ऑफ लाइफ या अल्टीमेट बैटल ऑफ लाइफ। ओके, सो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तो बैटल चल रहा होता है ना, राइट? किसी के जीवन में कुछ नहीं बैटल चल रहा तो भी एंड्रॉयड या आपके आईफोन के ऊपर आप गेम्स में बैटल खेल ही रहे होंगे। I don't know what was that game which was very famous for the battles. PUBG, right? PUBG was very famous, and after that, Countryside or something came out. Then after that, Indian version of PUBG something, right? Free Fire and all those. So हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तो बैटल चलता है, right? स्पेशल स्टडीज के लिए बैटल्स चलेगा, स्टडी होने के बाद जॉब के लिए बैटल चलेगा, जॉब के बाद आपको लाइफ में स्टेबल होने के लिए बैटल चलेगा, स्टेबल होने के बाद आपको जब नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद अप्रेजल्स या प्रमोशन के लिए आपका बैटल चलेगा। तो बैटल तो चलता रहता है। तो इस सारे बैटल्स का एक अल्टीमेट ये रहता है, किस चीज के लिए ये बैटल चलते कोई बता सकता है? कॉमन सेंस यूज करके कोई बता सकता है? ये सारी चीजें हम जो इतना तड़कते भड़कते जीवन में हम दुख सहन करते करते ऊंच नीच सब कुछ सहन करते हुए आगे आगे बढ़ते, वो किस चीज के लिए हम आगे बढ़ते हैं? नहीं पता? हैप्पीनेस। क्या? हैप्पीनेस। ओह माय गॉड, हैप्पीनेस, राइट? अच्छा जॉब क्यों चाहिए? अभी पैसा मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा ना जिंदगी में, बराबर है? अच्छी प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? मलाबार हिल के बीच में मुझे एक ये चाहिए, बंगलो, मैंशन। क्यों? ताकि मैं खुश रहूं। नौकरी अच्छी मिलने के बाद मुझे छोकरी भी अच्छी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी में खुश रहूं। तो ये अल्टीमेट द गेम ऑफ लाइफ और बैटल ऑफ लाइफ है, वो केवल एक ही चीज के लिए बना हुआ है। वो क्या है? हैप्पीनेस। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। एम आई राइट और रॉन्ग? प्रभु जी हैप्पीनेस तो मिल रहा है। बोले कैसे? बाहर देखो 31 डिग्री सेल्सियस है, इधर इस्कॉन वालों ने क्या अरेंजमेंट करके रखी, एसी है। यही तो हैप्पीनेस चाहिए मुंबई की गर्मी में हमको, बराबर है? तो जिंदगी के हर एक छोटे छोटे लम्हे में, हर एक छोटे छोटे चीजों में, हर एक छोटे छोटे इवेंट में हम किस चीज की खोज करते हैं? खुशी की, सुख की, हैप्पीनेस की, बराबर है? हर एक को जीवन में क्या चाहिए होता है? सुख चाहिए होता है। लेकिन सुख ऐसे चिड़िया का नाम है कि सुख सुख बोलते बोलते आदमी सूख जाता है, लेकिन सुख नाम की चिड़िया हाथ नहीं रखती, बराबर है? कितने सारे लोग कितनी सारी चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन जिंदगी में खुशी जल्दी से मिलती नहीं है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गेम ऑफ लाइफ। तो इस गेम ऑफ लाइफ में आप जब गेम खेलते हैं तो उसमें अलग अलग लेवल्स रहते हैं। जिंदगी में भी क्या है? अलग अलग लेवल्स रहती है। आप स्टेप 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जाते हो। वैसे कौमारम यौवनम जरा, बराबर है? आप पहले छोटे बाल बच्चे जैसे थे 5 साल तक, फिर उसके बाद स्कूल जाने लगे,
फिर आप कुमार बने 8वीं 9वीं में, फिर आप युवक बने 11वीं 12वीं में, फिर उसके बाद आप प्रौढ़ युवक बने जब इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे थे। उसके बाद जब 30 के आदमी ऊपर हो जाता है तो प्रौढ़ बनता है, वो इंसान आदमी बनता है, बराबर है। और उसके बाद वो क्या होता है, वृद्धावस्था में चला जाता है। तो ये सभी के सभी क्या है, जिंदगी के लेवल से, जैसे गेम के लेवल से। और गेम में जैसे एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन रहता है, जैसे हमारे टाइम पे एक प्रिंस वाला गेम रहता था कि एक राक्षस आता है, तब हाँ समथिंग लाइक, उस टाइम पे वो एकदम विंडोज का बेसिक वर्जन रहता था मोस्टली। तो उसमें आपको एक ऐसा ये आता था राक्षस, वो प्रिंसेस को उड़ा के लेके चला जाता था, और फिर अलग अलग स्टेप्स में से आपको जाना होता है, और फिर उसके कैसल तक जब पहुंचोगे वहां से आप प्रिंसेस को छुड़ा लोगे। तो गेम में भी एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन रहता है जिसको आपको प्राप्त करना होता है। वैसे ही इस जिंदगी में हर किसी स्टेप में से जाते वक्त हम किस चीज के लिए, अल्टीमेट डेस्टिनेशन के लिए राह देख रहे हैं, वो हैप्पीनेस, वो सुख है। हम लोगों को जब बच्चे थे तब भी हमें सुख चाहिए था, बड़े हो गए तब भी सुख चाहिए, और बूढ़े होंगे तो भी हमें क्या चाहिए होता है, सुख चाहिए होता है। तो वैदिक शास्त्रों के हिसाब से एक डेफिनेशन दी जाती है, एक व्याख्या दी जाती है, हम जैसे लिविंग एंटिटी जीवात्माओं का, आनंदमयोभ्यासात्। हम हर वक्त क्या करते हैं, आनंद की खोज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मंदिर में आने के बाद भी, इसको आपके मंदिर में जब गोविंद दास दिखता है तब लोगों को बड़ा मजा आता है, यहाँ पे मुझे कुछ तो मिलेगा करके, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, सुशी और मोमोज, और यू कैन से मोमोज को क्या बोला जाता है, डम्पलिंग्स इन कोरियन लैंग्वेज और जापानीज लैंग्वेज, राइट। तो दिस इज व्हाट अल्टीमेटली वी फाइंड समथिंग प्लेजर। सो अल्टीमेटली हम लोगों का जीवन में एक ही डेस्टिनेशन है, सुख की खोज, ठीक है। अरे क्या हमारे जीवन में है, हम जब भी कोई खुशी ढूंढना चाहते हैं तो कौन से कैटेगरीज में हम उस खुशी को ढूंढते हैं, ठीक है। उसका हम कैटेगराइजेशन करेंगे, उसमें आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होना है। आपको खुशी किसमें मिलेगी? हाँ, मुझे जो भी चीज खरीदना है कितना मेरे पास बस पैसा होना चाहिए, लाइक हाँ पैसा चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब जहाँ पे एंटरटेनमेंट हुआ, ठीक है। या फिर आपकी इच्छाएं जो रहती है उसको पूरा करेंगे हम, तो उस हिसाब से आपको आनंद मिलेगा। आपको किसी को खाने में आनंद है, हाँ वेरी गुड। किसी को सोने में आनंद है, सोना मतलब गोल्ड नहीं जो 1 लाख रुपए तोला है, सोना। IIT में एक बच्चा था, वो शुक्रवार की रात को सोया, संडे के दोपहर में उठा था वो। तो कुछ लोगों को सोने में भी क्या मिलता है, आनंद मिलता है, बराबर है। कुछ लोगों को झगड़े में भी आनंद मिलता है, बराबर है। सामने वाले ने आरे किया तो इसने कार्य करना ही चाहिए, उसका ऐसा क्षत्रियत्व ऊपर उभान के आता है करके, बराबर है। तो जिंदगी में हम आनंद जो लेते हैं वो 4 कैटेगरीज में ही लेते हैं। वो 4 कैटेगरीज क्या है, धीरे धीरे हम आगे जाते हुए देखेंगे करके। तो सर्वप्रथम what everyone is searching for, that's what we say, it's a happiness. Good college, good career, good salary, good car, beautiful wife, good bungalow, big mansion. This is what gives me happiness. और पूरी दुनिया केवल यही चीजों के पीछे हमें दिखती है करके, right? So we are searching for happiness, right? So बचपन से छोटे छोटे चीजों में हम क्या कर रहे हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। जब हम बच्चे थे तब छोटा खिलौना नहीं दिया, अगर यात्रा में जाते हैं, मेले में जाते हैं तो मेले में छोटा बच्चा जाता है तो वो क्या करना चालू कर देता है, लाइक बलून दिख गया उसको बड़ा पसंद आया, रेड कलर का मस्त बलून एकदम करके। या फिर आजकल के बच्चे थोड़ा जेन जी वाले बच्चे थोड़े एडवांस है, वो बलून के लिए नहीं रोते, वो किंडर जॉय के लिए रोते हैं, बराबर है। अब मुझे चाहिए, और सभी के सामने वहां पैसे एकदम फ्लैट से बैठ के मुझे चाहिए अभी के अभी। सो बचपन में आनंद किस में मिलता है हमें, एक तो बलून में, किंडर जॉय में, नहीं तो कुछ स्वीट खाने में या चॉकलेट खाने में, बराबर है, इसमें हमें आनंद रहता है।
लेकिन जब आप 10 साल के हो जाते हो तो उसमें आनंद मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है। तब थोड़ा बड़ा होने के बाद साइकिल, बाइसिकल, थोड़ा उसके बाद बड़ा होने के बाद फुटबॉल वगैरह, इसमें आनंद मिलता है। जब व्यक्ति और थोड़ा बड़ा होता है तो उसको इन चीजों में आनंद नहीं मिलेगा। सोचो 40 साल का आदमी बलून के लिए रो रहा है, कैसा लगेगा? बराबर है? तो ये बहुत नेचुरल रहता है कि 40 साल के कोई भी व्यक्ति को कभी भी बलून या बाइसिकल में आनंद नहीं आएगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब हम बड़े हो जाते हैं, टीनेजर से थोड़े ऊपर आ जाते हैं, तो हमें आनंद जो मिलता है वो किसी पर व्यक्ति के संग में आनंद मिलता है। कुछ लोगों को दोस्तों में आनंद मिलेगा, कुछ लोगों को अपोजिट सेक्स में आनंद मिलेगा, अपोजिट जेंडर में आनंद मिलेगा। बराबर है? इसीलिए तो 14 फरवरी मनाया जाता है, बिकॉज हमारी वो इच्छाएं पूरी हो। अगर वो मेरे पास आ जाए तो आनंद ही आनंद है। बराबर है? कुछ टाइम के बाद फिर शादी भी हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें किस में आनंद मिलता है? पैसे में, क्योंकि स्टेबल लाइफ चाहिए होती है। और जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उसको सब कुछ हो गया आगे, हाँ बीवी बच्चे सब कुछ हो गया, पैसा भी कमा लिया, सब कुछ हो गया, फिर वो क्या रिलेशनशिप में आनंद ढूंढता है कि मेरे पोते पर पोते आएंगे। उनको जो 80 साल की बूढ़ी माता जी भी बोलेंगे अभी तेरा टाइम हो गया है, शादी कर ले। और शादी जब हो जाती है उसके पोते की, अभी भगवान ने इतना टाइम दिया, थोड़ा परपोते का मुंह देख के जाऊं तो आशाएं बढ़ती जाती, क्योंकि उनको उसमें आनंद प्राप्त होता है। तो एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट? सो पीपल ट्राई डिफरेंट वेज। बराबर है? फैशन में आनंद मिलता है लोगों को। बराबर? तो कपड़े भी की फैशन होती है, ये इसको बोलते हैं वेशभूषा, उसको बोलते हैं केशभूषा। ठीक है? यहाँ पे पूरा देखिए, पूरे हॉल में सबकी हेयर स्टाइल एक है क्या? चलो हमारी कोई स्टाइल ही नहीं, क्योंकि हेयर ही नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हेयर स्टाइल, सबकी अलग अलग है यहाँ पे। बराबर? तो पीपल ट्राई टू फाइंड दैट प्लेजर इन फैशन, राइट? They try to see pleasure in devil's act, daredevil act also, right? कभी कभी बाइक रेसिंग खेलेंगे, कभी कभी वो क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट जंपिंग करेंगे, या फिर वो उसको क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग, या फिर वो ऊपर से बंजी जंपिंग वगैरह। इसमें लोगों को बड़ा आनंद रहता है। पैराग्लाइडिंग करते वक्त या ऊपर से कूदते वक्त सोचो, ऐसा वो थ्रिलर, जो एडवेंचर का भी आनंद रहता है व्यक्ति के अंदर। और आपको ढकेल दिया माउंटेन के ऊपर से और बोला थोड़ी डिस्टेंस पे जाने के बाद क्या करो, ये खींचो, तो आपका क्या होगा, पैराशूट ओपन हो जाएगा। सोचो आपने खींचा और पैराशूट ओपन नहीं हुआ तो अल्टीमेट प्लेजर, ज्यादा कुछ नहीं होगा। जितनी ऊंचाई पे आप आए थे उससे थोड़ा ऊपर ही स्वर्ग दिखेगा आपको, वहां पे चले जाना पड़ेगा हम लोगों को। बराबर है? तो पब्लिक हर एक चीज में क्या करता है, एडवेंचर्स में, फैशन में, अलग अलग चीजों में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करता है। स्पोर्ट्स, आईपीएल चल रही है क्या अभी? ये खत्म हो गया? चलो ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं, प्लेजर ढूंढते हैं, इंटॉक्सिकेशन, पार्टीज, सैटरडे नाइट्स, राइट? तो मजा आता है सैटरडे नाइट्स में, सब ये तेरा क्या प्लान है रे, तेरा क्या प्लान है रे करके। और उसमें से कोई दोस्त बोला मेरा कोई प्लान नहीं है, इसका मंदिर में जाके हरे कृष्णा हरे राम करके प्रसाद खाऊंगा। ये कोई आनंद है? हम जैसे देखो चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, दैट इज व्हाट आनंद इज। बराबर? तो वी हैव आवर ओन प्लान्स एंड वी थिंक वो प्लान्स अगर हम फुलफिल करते तो हमें आनंद मिलेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जिन चीजों में हम आनंद प्राप्त करते हैं उसमें रियल आनंद नहीं मिलता। लिकर पियोगे ज्यादा से ज्यादा तो क्या होगा, लिवर सिरोसिस हो जाएगा। ज्यादा आप सिगरेट पियोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लंग्स कैंसर होंगे। इलिसिट अफेयर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स, सेक्स पार्टनर्स चेंज करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, फिर जिंदगी भर सहते हो। ठीक है? इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी व्यक्ति उसमें से बाहर आना चाहता है कभी जिंदगी में? नहीं, उसमें प्लेजर है,
भले ही पता है, बोलते ना वो दर्द दर्द के आगे जीत है करके, ठीक है। तो वैसे हमें ये पता होने के बावजूद भी ये सब चीजें हम बोलते इस दुख के आगे सुख मिलेगा, इस दुख के आगे सुख मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन चीजों में हम हैप्पीनेस देखने की कोशिश करते हैं, सच्ची में उसमें हैप्पीनेस मिलता है क्या हम लोगों को? हमें लगता है मैं तो जिंदगी भर क्या रहने वाला हूँ, यंग रहने वाला हूँ। कितने लोगों को अपने रास्ते से जाने वाले ओल्ड व्यक्ति को देख के लगता है कि एक दिन मेरा नंबर भी आएगा। अरे वाह, बहुत सारे रियलाइज सोल से यहाँ पे करके, राइट। तो हम जिंदगी भर तो कभी यंग रहने नहीं वाले, कभी ना कभी तो ओल्ड होने वाले, कभी हेल्दी रहने वाले है नहीं हम लोग। सिक ना कभी तो होते ही। जैसे कुछ सालों पहले हमने कोविड देखा है, कोरोना देखा है कि एक दीवारों के अंदर, चार दीवारों के अंदर हमें बंद रहना पड़ा। तो जनरली वी सर्च फॉर हैप्पीनेस अ लॉट, ठीक है। बट अवर अजम्पशन ऑफ हैप्पीनेस, हम जिन चीजों में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, सही में उसमें हैप्पीनेस है क्या, अल्टीमेट खुशी है क्या, वो हमें देखना चाहिए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम हैप्पीनेस किस में देखेंगे पहले? ईटिंग, खाने में आनंद मिलता है सबको, अलग अलग तरीके का खाना, कभी जैपनीज, कभी कोरियन, कभी इंडियन, कभी मैक्सिकन, कभी कॉन्टिनेंटल, बराबर है। और उसका स्वाद लेते लेते हम बोलते हैं कि इसमें ही मुझे सबसे बड़ा आनंद मिला। हमारे में जब इंजीनियरिंग में था, हमारे जिस हॉस्टल में हम रहते थे, एक बार इडली लाई वहाँ पे, और वो इडलियाँ देख के वहाँ के एक हमारे व्यक्ति के अंदर इतना लालच उत्पन्न हो गया, वो बोला कि हम लोग क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, कौन कितनी इडलियाँ खाता है। तो कोई 10 खाया, कोई 8 खाया। एक बंगाली लड़का था, 42 इडलियाँ खाई उसने, ठीक है। और 42 इडलियाँ खाने के बाद फिर बेड पे जाके ऐसा लेट गया, शाम तक क्या पेट दर्द हो रहा है, ठीक है। तो जनरली वी थिंक ईटिंग गिव्स अ प्लेजर, ठीक है। देन सेकंड इज व्हाट? स्लीपिंग, सोते रहो, क्या आनंद प्राप्त हो रहा है, बराबर है। 6 बजे उठना पड़े तो कितना पसीने छूट जाते पहले ही रात को, लेकिन वही अगर सुबह 10 बजे उठना हो तो उससे बड़ा आनंद दुनिया में कहीं नहीं। तीसरा, किसी तो पार्टनरशिप में हमें आनंद मिलता है। और चौथा क्या है? खुद को डिफेंड, लड़ाई झगड़ा करने में, या फिर आप बोल सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में भी लोगों को बहुत बड़ा आनंद मिलता है। तो ये 4 कैटेगरीज है। आपके जीवन का कोई भी आनंद आप लोगे तो ये 4 कैटेगरीज में आता है। मेटिंग जहां पे लिखा है, दैट कैन बी आल्सो कंसीडर्ड एज रिक्रिएशन। भगवत गीता के हिसाब से रिक्रिएशन ये हमें आनंद देता है। लेकिन सही में ये अल्टीमेट आनंद है क्या? ह्यूमन बीइंग्स में जब आप बॉडीज में है, हम लोग मनुष्य के शरीर में, तब हमें ये चीजें अल्टीमेट आनंद देती है क्या? एनिमल्स आल्सो हैव सेम प्लेजर, एम आई राइट और रॉन्ग? हम खाते हैं, हमारे पास फ्रेंड्स है, उनके पास फ्रेंड्स है, हम खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम मीटिंग करते हैं, वो भी मीटिंग करते हैं, हम सोते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी अपने आप को डिफेंड करते हैं, वो भी अपने आप को डिफेंड करते हैं। हमारे पास फ्रेंड्स होते हैं, एनिमल्स के पास भी फ्रेंड्स हैं। हम फन एक्टिविटी रिक्रिएशन करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। हमारे पास फैमिली होती है, उनके पास भी फैमिली होती है। सो ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, ये चारों चीजें क्या है? एनिमल्स में और हम लोगों में कॉमन है। Am I right or wrong? Apply your logic. वो 4 चीजें हम जो करते हैं वो भी करते हैं, तो उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस है? इवन आप देखो, कुत्ते आते हैं, दूसरा नया कुत्ता जब आता है तब इसको एक्सटेसी आने लगती है, जो पहले से ही वहां पे रह रहा है उस गली में। और जैसे ही वो अपने गली में प्रवेश करने लगता है दूसरा कुत्ता, ये जो कुत्ता ऑलरेडी उस गली में रह रहा है, वो क्या चालू कर देता है? जोर से चिल्लाना चालू करता है, इट्स माय टेरिटरी, बराबर। तो वैसे ही
हम ह्यूमन बीइंग्स भी क्या करते हैं, वर्चुअल बाउंड्रीज बना देते हैं, दिस इज माय एरिया, डोंट कम हियर, एंड एज सून एज समबडी कम्स देयर वी स्टार्ट बार्किंग इन ह्यूमन लैंग्वेज, राइट? सो ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, चारों चीजें क्या है, एनिमल्स में और हम लोगों में भी कॉमन है, ठीक है? सो दिस 4 एक्टिविटीज आर वेरी सेम। प्रभु जी कम ऑन, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं आपको एनिमल दिखता हूं, मैं आपको पशु दिखता हूं करके, बराबर है? जैसे आप कभी किसी को बोलोगे अरे गधे, तो वो क्या करेगा, मारने को दौड़ेगा। लेकिन वही उस व्यक्ति को आप बोलो अरे वैशाख नंदन, माय गॉड, बहारों फूल बरसाओ, लगता है मेरी स्तुति कर रहा है। लेकिन आपको पता है वैशाख नंदन मतलब क्या? क्या? गधा, बराबर है? गधा करके। तो एनिमल्स में हमें डिफरेंस है, इसलिए तो कोई आपको गधा या फिर आपको डॉग या फिर आपको ऐसा बोलता है तो हमें दर्द होता है, हमें गुस्सा आता है। तो आप हमें एनिमल कैसे बुला सकते हैं करके, बराबर है? एनिमल भी खाता है, मैं भी खाता हूं, लेकिन ठीक है, एनिमल रास्ते के ऊपर खाता है, सूखी रोटी खाता है कुत्ता, मैं 5 स्टार होटल में खाता हूँ, गोविंदास बिस्ट्रो में जाता हूँ, मैं पिज्जा, पास्ता, चाउमीन, नूडल्स, क्या क्या खाता हूँ मैं प्रभु जी? कुत्ता नहीं खाता है, हाँ? कुत्ता रास्ते के ऊपर सोता है, मैं हमेशा डनलोप के पिलो पे सोता हूँ, स्लिप वेल के मैट्रेस लेके सोता हूँ। डिफरेंस है प्रभु, वो स्ट्रीट्स के ऊपर रहता है, मैं तो हीरानंदनी अपार्टमेंट में रहता हूँ। डिफरेंस है, बराबर है? वो क्या करेगा, दांत दिखाता है, नाखून दिखाता है, मेरे पास पाव किलो के न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, मैं उससे मिसाइल से लड़ाई करता हूँ प्रभु जी। देयर इज अ डिफरेंस। मार्टिन लूथर किंग यूज्ड टू से दिस, गाइडेड मिसाइल्स, मिसगाइडेड मैन, ठीक है? सो ऑल्दो ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, चारों की चारों एक्टिविटीज एनिमल्स में और हम में कॉमन है, हमारा जरिया अलग होता है। तो इसका मतलब हम उनसे डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे नहीं। हम अपने आप को केवल एक सोफिस्टिकेटेड, वेल पॉलिश्ड एनिमल बोल सकते हैं, बराबर है? देखो, कुत्ता खाएगा, आप खाएगा, उसका भी पेट भरेगा, आपका भी पेट भरेगा। जितना आपके मुंह में लाल टपकती है पिज्जा देख के या फिर व्हाटएवर इज फेवरेट आइटम फॉर यू, ठीक है, उसको लोगे आप, तो जितना आपको आनंद आता है उतना ही उस कुत्ते को आता है, बराबर है? वो सोने के बाद उसको जो आनंद प्राप्त होता है, उसको भी सपने आते होंगे अच्छे खासे, शेर के साथ लग रहा हो, एक ब्यूटीफुल कुतिया के साथ घूम रहा हो करके, हमें भी आते हैं, बराबर है? द प्लेजर इज वेरी सेम। ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों प्लेजर क्या है? इट्स सेम फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। तो हम अपने आप को केवल एक वेल पॉलिश्ड एनिमल बोल सकते हैं। चलेगा? चलेगा? किस किस को चलेगा? एनिमल बोला तो ठीक है, प्रभु को चलेगा करके, ठीक है, बाकियों को नहीं चलेगा यहाँ पे। तो एनिमल्स, we will be the same animals but living in a polished society. बट कभी कभी ऐसा लगता है कि एनिमल्स हैज अ बेटर लाइफ देन अस। एनिमल्स कभी स्ट्राइक पे जाते हुए देखे? नहीं। एनिमल्स में कभी रिसेशन आता है? नहीं। एनिमल्स में कभी क्या बोल सकते हो उसको, बैटल्स हो सकते हैं, बट लाइक यू नो एग्जैक्टली कैसे बोलेंगे, वॉर इनिशिएट नहीं कर सकते जबरदस्ती। वॉर इन द सेंस ग्रुप करके पूरा टोटली एक दूसरे के साथ, यू नो वर्ल्ड वॉर की तरह के, सारे दुनिया के एक कुत्ते एक साइड, दूसरे काले कुत्ते एक साइड, सफेद कुत्ते एक साइड, ऐसा नहीं होता है। उनका आपस में थोड़ा बहुत होगा, 5-10 मिनट के बाद शांति हो जाएगी, सीज फायर। तो नीड्स कम, हाँ, उनकी नीड्स कम, हाँ, राइट? सो समटाइम्स animals has better life because the problems which human being faces most of the time animals doesn't faces, right? तो most of the time हम बोलेंगे कि हमारे में और उनमें क्या फर्क है,
एनिमल्स हम ज्यादा इंटेलिजेंट है उनसे, हम बोलेंगे बराबर है। 4 जब चीजें हम करते हैं, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग, ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, तो हमारे अंदर इंटेलिजेंस है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एनिमल्स के अंदर इंटेलिजेंस नहीं है क्या? घर में किसकी किसकी बिल्ली है? हाँ, माँ ने अगर चूल्हे के ऊपर ये रखा, दूध रखा, तो बिल्ली क्या करती है? आवाज करते हुए म्याऊ म्याऊ करते हुए जाएगी किचन में? नहीं, एकदम स्लोली, बिना आवाज के चुपके से जाएगी, पैक से मुंह डाल के पिएगी और भाग जाएगी करके। Am I right? So she is getting that intelligence. Am I right? Then अगर वहां पे छिपकली आती है ना, छिपकली को अगर कीड़ा दिखता है तो छिपकली क्या करती है? स्लोली जाती है और एकदम परफेक्ट डिस्टेंस में जाने के बाद जब तक कीड़े को पता नहीं चलता है तुरंत जाके खा लेती उसको। राइट? दैट इज आल्सो इंटेलिजेंस। Am I right? Animals do have इंटेलिजेंस विद देम। अगर आप रास्ते के ऊपर सामने से कुत्ता आ रहा, आपने पत्थर उठाया तो कुत्ता क्या करेगा? मैं तो जाऊंगा करके। नहीं, जैसे ही आप पत्थर उठाते कुत्ता क्या करता है? वहां से भागना चालू करता है, बिकॉज़ ही हैज दैट इंटेलिजेंस के ये अभी मुझे मारने वाला है। देन व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली? एनिमल्स का जो इंटेलिजेंस है वो केवल 4 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, वो है ये 4 चीजें: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। ह्यूमन बीइंग का इंटेलिजेंस केवल वहां तक सीमित नहीं रहता है। ठीक है? सो वी हैव सर्टेन हायर इंटेलिजेंस। इवन इफ वी टॉक अबाउट ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, हम एनिमल्स के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। यहां से ज्यादा आप कितने किलोमीटर तक देख सकते हैं? 200 मीटर, 300 मीटर। चील जो रहता है वो आसमान से जमीन को देखता है, और वो भी शार्प नजरों से। कभी घोड़े के साथ रनिंग खेलिए, जीत पाओगे? घोड़े के साथ कभी नहीं जीत पाओगे। कुत्ता सूंघने की कैपेसिटी, उतना सूंघना हमें आता है? नहीं। हाथी के जैसा हम खा सकते हैं? नहीं। हाथी टन का खाता है, हम नहीं खा सकते। देन भालू के जैसा सो सकते? पोलर बियर जब विंटर सीजन चालू होता है तब सोता है, वो सीधा समर में उठता है। 6 महीना, क्या लाइफ है ना, मस्त। 6 महीना सो के निकालना है करके, राइट? या फिर आप कुकू की तरह, कुकू क्या बोलते हैं? कोयल की तरह गा सकते हैं हम लोग? नहीं। एवरी एनिमल हैज देयर स्पेशलिटी। सिमिलरली human being is also having its own speciality. Okay, so भले हम साइंस में कितना भी एडवांसमेंट करें, एनिमल्स हैज देयर पावर एंड समटाइम्स एनिमल्स डू बेटर देन us human being, but human beings have the advanced technologies than the animals, don't we? We have, but only for these 4 things. So what is the exact difference between human being and us? Even though हमने एडवांसमेंट साइंटिफिकली की भी हो, लेकिन फिर भी क्या हुआ? एनिमल्स पैरों से चलते हैं, हमारे पास 4 व्हीलर्स होती है, राइट? दे आर एडवांस, बट एनिमल्स की लाइफ में ट्रैफिक सिग्नलिंग होती है क्या? यस सर, आई हैव वन क्वेश्चन। एक्चुअली एनिमल्स लाइक यू सेड कि चील को बहुत ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है, वो उतने में सेटिस्फाई है, वो हाथी से अपने आप को कंपेयर नहीं करती है कि मैं इतना खा सकता हूं। बट हम ह्यूमंस क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स के अंदर सारी जितनी क्वालिटी है उसको सब डाइजेस्ट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड ऑल दिस। यस, दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड। दैट मींस व्हाट? वी आर कॉम्पीटिंग विद whom? Animals only, na? Right? So does human being is made for that purpose, competing with the animals करके? That's why we are not happy, क्योंकि हम सब डाइजेस्ट ही नहीं करते। हाँ, because when there is a competition mentality, there cannot be happiness in our life. This competition mentality ये हमारी ईर्ष्या और jealousy को उत्पन्न करता है, और जो व्यक्ति jealous रहेगा वो कभी भी जिंदगी में happy नहीं रहेगा। तो even though we have such kind of an advancement अपने जीवन में, हम खुश नहीं है। हमारे पास गाड़ी है लेकिन ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, बराबर है?
हमारे पास गाड़ियां हैं लेकिन एयर पोल्यूशन है, हमारे पास फैक्ट्रीज है, एयर पोल्यूशन है, लेकिन हमारे पास मोबाइल है लेकिन लोनलीनेस है, बराबर है। आजकल हम सामने मेरे पास सामने कौन बैठा है या मेरे इर्द गिर्द व्यक्ति कौन है करके ये भूल जाते हैं, हम मोबाइल में रहते हैं। Albert Einstein has a one statement one day. बोलते हैं human technology, this technology is very good, but I fear that one day this technology will steal away human interactions between us. That day we will create the generation of fools. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले थे कि टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान बहुत अच्छा है, परंतु मुझे डर है कि एक दिन लोगों के बीच में जो आदान प्रदान होती है इमोशंस की, वो एक दिन ये टेक्नोलॉजी क्या कर लेगी, खत्म कर देगी। उस दिन हम केवल मूर्खों की पीढ़ियां पैदा करेंगे। और आजकल हम देखते हैं माताजी, पिताजी, बेटा, बेटी, दादा, दादी सब बैठे हुए रहते हैं, सामने टीवी चल रहा होता है, ये अपने मोबाइल में, ये अपने मोबाइल में रहते हैं। देयर इज नो कम्युनिकेशन, राइट? सो even though we have created such a beautiful nice advancement, but still उसके repercussions है हमारे पास, बराबर है। हम जो भी आज तक एडवांसमेंट किए, हर एक एडवांसमेंट का कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स हमारे पास आया है। आप में से कितने लोग साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और ऐसे बैकग्राउंड से है करके, राइट? मेडिसिन में भी अगर हम मेडिसिन लेते एलोपैथी, तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो आपको साइड इफेक्ट्स आते हैं हमेशा, बराबर है। इवन अपनी गाड़ियां की, इंडस्ट्रीज की, या फिर आपने स्पेस में शटल्स भी भेजे, उसके भी रिपरकशंस आए कि स्पेस में इतना कचरा बोलते हैं उसको, बराबर, इतना हो गया, और कभी कभी वो नीचे आके गिर जाता है करके। अभी रिसेंटली मैंने देखा इतना बड़ा पत्थर किसी के घर पे आके गिरा करके, सैटेलाइट का। तो इवन दो वी हैव डन लॉट ऑफ एडवांसमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जीवन में तकलीफें बहुत है। Am I right? तकलीफें, dissatisfaction, full of anxiety, stress, worries, depression, loneliness, मन नहीं लगता है प्रभु जी, अकेला लग रहा है प्रभु जी, हार्ट ब्रेक हो गया प्रभु जी, बराबर है। इस पद्धति के अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में चलते हैं, जबकि हमने एडवांसमेंट किस लिए की है, हम खुश रहे, बराबर है। मुझे लगता है कि मेरे पास पोको, MI, ओप्पो के मोबाइल के जगह पे जगह आईफोन 16 प्रो मैक्स रहेगा तो मैं क्या बनूंगा, खुश रहूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चलते चलते वो मोबाइल गिर जाता है और उसका डिस्प्ले फूट जाता है, राइट? तो वो क्या बनता है, अनहैप्पीनेस का कारण बन जाता है। तो इस दुनिया में जो भी हम लोगों ने एडवांसमेंट की है वो हमें हैप्पी बनाने के लिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अनहैप्पीनेस देके रखती है। Technological advancement helps man enjoy better luxuries for eating, mating, sleeping, defending without offering true inner joy. जैसे आपने आपके बाथरूम में एक नल बिठाया, पाइपलाइन के सोने का नल बिठाया है, ठीक है, आप लोगों ने, और उसके बाद क्या किया, उसके नीचे बाल्टी रखी, अभी यहाँ से पानी आएगा मुझे नहाने के लिए, नल ओपन किया, पानी नहीं आ रहा, क्यों? अरे भाई साहब, बाथरूम में नल लगाया है आपने, पाइप का कनेक्शन टंकी से नहीं जोड़ा है, लेकिन राइट? तो ये एडवांसमेंट जो हम करते हैं, या फिर ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग में हम जब खुशी देखने का कोशिश करते हैं, इट्स लाइक वो बाथरूम में सोने का नल लगाना। लेकिन एक्चुअल जो इनर सेटिस्फैक्शन हमें मिलना चाहिए, उसके लिए जो हमें सोर्स मिलता है, उस सोर्स के साथ हमने कनेक्शन किया हुआ नहीं है करके। तो that connection is very important. So I said animals life sometimes is much more better than us because there is no rights. सुसाइड किया कभी किसी कुत्ते ने, मेरा मालिक मुझे खाने नहीं देता इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। There is no divorces, उनमें शादी ही नहीं तो डिवोर्स क्या होगा? No drug abuse, nothing is there, but everything is in human society. So what makes humans superior to animal then? There are very common factors between them, and as महाभारत में एक श्लोक आता है, यह सुंदर सा श्लोक है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतात् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। तो क्या लिखा गया है?
The activities of eating, sleeping, mating and defending are common in animals and human beings. The human beings are considered superior only when they inquire about the higher dimensional science involving the wisdom about God, His recreation, His laws, and the secret of true inner fulfillment in life. Otherwise, they are considered just like animals. So, inquiring for the higher things in life makes us better than animals. That makes us a human being. तो उस कौन से टाइप के क्वेश्चंस है? मुझे खाना कैसे मिलेगा, मुझे पहनने को कपड़ा कैसे मिलेगा? These are not the questions of higher dimension. मैं कौन हूँ, भगवान कौन होते हैं, सच्ची में हैप्पीनेस कैसे मिलता है, ये लाइफ कैसे मिली है, मुझे ह्यूमन फॉर्म और किसी को कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली क्यों मिला है करके, what is specially in me, even though I am trying to do so much in my life, hard work, but still why not I am satisfied. ये जब क्वेश्चन किसी व्यक्ति के अंदर आते हैं, उसके लिए इंक्विजिटिवनेस रहना और सर्च करना इज एक्चुअली पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहां तक समझ में आया? हमारे लाइफ का पर्पस क्या नहीं है? ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ठीक है? आहार, खाना, सोना या फिर परस्त्री पुरुष संबंध रखना या फिर अपने आप को डिफेंड करना, रक्षा करना, ये ह्यूमन बीइंग्स का गोल नहीं है। हायर चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक्चुअली हमारा गोल है। एनिमल्स कैन इंक्वायर अबाउट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। जैसे बहुत बार होता है, टाइम होता है तो वो छोटे छोटे इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स आते हैं ना, वो कुत्ता आता है, उसके हाथ में क्या रहता है, जैसे आवाज आता है उसको किसी चीज का, तो अपना ये लेके बॉल लेके आ जाता है करके, ऐसे कि दिखा वो ये अपना पूंछ हिलाते हो, क्यों? उसको लगता है ये बेल बजी, इसका मतलब मेरा खाने का समय हो गया। तो एनिमल्स ऑलवेज इंक्वायर अबाउट दिस, बट ह्यूमन बीइंग कैन इंक्वायर अबाउट हायर प्रिंसिपल्स। व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज बियॉन्ड द डेथ, एंड कैन मेक द राइट चॉइसेस इन लाइफ। एनिमल के पास चॉइसेस नहीं रहती है, ह्यूमन बीइंग के पास हमेशा चॉइसेस रहती है, राइट? सो वी शुड ऑलवेज इंक्वायर फॉर हायर प्रिंसिपल्स दैट एनिमल्स कांट। Who am I? Does God exist? Finding the true guide. Is there a life after death? Who is the supreme person? Can we get whatever we want in life? How to achieve unending happiness? Do we make destiny or destiny makes us? If God is one, then why there are so many religions? Why do bad things happen to good people? आपको क्या लगता है? Animals can inquire about this? No. नहीं. Only human beings can do this. This is where we have a higher intelligence. The reasoning power, इसको क्या बोला जाता है? Reasoning power. वो animals के पास reasoning power नहीं है, human beings के पास वो रहती है। इसलिए human beings are special than the animals. Okay? So life always has a choice, right? तो एनिमल्स के जैसा अगर हम रहने की कोशिश करते हैं तो हम क्वालिटीज भी वैसे ही अडॉप्ट कर लेंगे करके, राइट? बिकॉज एनिमल्स केवल शरीर के प्लेटफॉर्म पे सोच सकते हैं, हम मन और बुद्धि के प्लेटफॉर्म पे सोच सकते हैं। और जो व्यक्ति केवल मन शरीर के प्लेटफॉर्म पे ही सोचेगा, वो क्या करेगा? अपने खुद की इच्छाओं के लिए दूसरों का सर्वनाश करने के पीछे भी दौड़ेगा। तो जो व्यक्ति केवल शरीर के ऊपर आहार, निद्रा और भय मैथुन के लिए सोचता है, वो अपने जीवन में दो टाइप की क्वालिटीज लेके आता है, डिवाइन क्वालिटीज एंड डेमोनियक क्वालिटीज। तो वी हैव ऑलवेज चॉइसेस इन आवर लाइफ वेदर यू वांट टू हैव अ डिवाइन क्वालिटीज और यू वांट टू हैव अ डेमोनियक क्वालिटीज, राइट? द गुड फ्रूट्स आर एक्चुअली divine qualities and the bad fruits here are the demoniac qualities, right? And the choices what we makes in our life makes our thought process also, right?
So just like it is said, life is what? Life is a journey between two alphabets. कौन कौन से? B and D. ये दो अल्फाबेट है. इन दो अल्फाबेट्स के बीच की जर्नी मतलब जीवन है. B for birth and D for death. बीच में केवल एक ही अल्फाबेट आता है. C and C stands for choices. Choices which we make. So the previous question which I told you, whether we make choices or choices makes us. In our life, first we make choices and then choices makes us. 12th स्टैंडर्ड के बाद इंजीनियरिंग करना किसकी चॉइस है? और उसके बाद इंजीनियरिंग पे एक बार जाने के बाद इंजीनियरिंग मुझे बनाती है कि मैं आगे जाके कैसे बनूंगा करके, राइट? कौन से पोस्ट पे जाऊंगा, कौन से जॉब पे जाऊंगा. सो इन आवर होल लाइफ फर्स्ट वी मेक चॉइसेस एंड आफ्टर दैट choices makes us. And according to those choices, whether we are going to have a positive thinking in our life or negative thinking of our life, that will be chosen by those choices, right? So there is always some positive thinking. Just like in this ladder you will see that person जो अपनी choices बना रहा है उस हिसाब से उसकी जीवन में वो जिएगा करके. If he is envious, ignorance, anxiety, stress वाला, lusty, greedy, then naturally क्या होगा? उसका thinking process भी वैसे ही बनता जाएगा. And if he is a much more like charitable, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करने वाला व्यक्ति अगर रहेगा तो वो पॉजिटिव थिंकिंग में ऊपर ऊपर जाता रहेगा करके, राइट? सो डिवाइन क्वालिटीज मतलब कौन कौन सी है? ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, पेशेंस, कंपैशन, हेल्पफुलनेस, जॉय, लव फॉर अदर्स. एंड डेमोनियक क्वालिटीज कौन कौन सी है? सेल्फिशनेस, एरोगेंस, एंगर, ग्रीड, लस्ट, जेलसी, राइट? तो हैप्पीनेस किससे आता है जीवन में? जो व्यक्ति एंगर, एरोगेंस, लस्ट, ग्रीड से भरा हुआ है, या जो व्यक्ति पेशेंस, कंपैशन, हेल्पफुलनेस या जॉय से भरा हुआ है, किसके जीवन में है? जिसके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज है. सो लाइफ में अगर किसी को हैप्पीनेस चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में पॉजिटिव क्वालिटीज लानी पड़ेगी और डेमोनियक क्वालिटीज को क्या करना पड़ेगा? साइड करना पड़ेगा. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिरिचुअल मास्टर गिव्स दिस एनालॉजी कि अपने हृदय के अंदर एक समझ सकते हैं आप, दो पद्धति के डॉग्स बैठे हुए हैं. एक बैड डॉग है, एक गुड डॉग है करके. बैड डॉग मतलब ये डेमोनियक क्वालिटीज, नेगेटिव थिंकिंग वाला डॉग है. और अच्छा डॉग मतलब क्या? पॉजिटिव थिंकिंग वाला डॉग है. जब मैं अपने थॉट प्रोसेस से और अपने एक्शन से अच्छे डॉग को खिलाता हूं तो वो जोर जोर से बात करना चालू करता है. तो नेचुरली मेरे जीवन में बाहर जो आउटपुट आता है वो भी क्या होगा? अच्छा रहेगा. और अगर मैंने लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन से बैड डॉग को खिलाने की कोशिश की तो क्या होगा मेरे जीवन में? बैड क्वालिटीज एंड बैड रिजल्ट्स आएंगे, राइट? सो आवर चॉइस इज आवर्स, whether you want to feed good dog or whether you want to feed bad dog. Okay, so in order to feed this good dog we have certain tips, okay, in our life. The first tip is that we have to work smarter, not harder. For eating, meeting, sleeping, defending हम क्या करते हैं? We are working hard, right? नहीं प्रभु जी करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करो, 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है करके, और एग्जाम में 50 मार्क का पेपर छोड़ के आ गया. बराबर है? So rather than I saw one video, African students का very beautiful video. उसमें एक सामने टब रखा हुआ है और लाइन से छोटे छोटे बॉल्स रखे हुए हैं करके. एंड उन बच्चों को क्या बोला है कि जो सबसे पहले उस टब में सारे बॉल्स रख देगा वो क्या होगा? जीत जाएगा. तो एक बच्चा क्या करता है? सबसे पहले लास्ट का बॉल जाके डालता है, फिर उसके पास वाला, फिर उसके पास वाला, फिर उसके पास वाला. और एक बच्चा है पहले नजदीक वाला डालता है और फिर उसके दूर दूर का डालते जाता है करके. एंड लिटरली विद इन दैट 30 सेकंड्स मैंने देखा जिस बच्चे ने पहले दूर का चालू कर दिया वो जीत गया, और जिसने पहले पास के डालना चालू किया था वो हार गया. मैं कैसे ऐसे हो सकता है करके.
and then the time calculation and calculus part came, and definitely it came out that जो बच्चे ने पहले दूर से शुरुआत की थी वो क्या स्मार्टर वर्क कर रहा था। तो जीवन में हर बार हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती है, we have to do some smart work also। केवल फिजिकल स्ट्रेंथ जो रहती है ना वो काम में नहीं आती है, कभी कभी you have to have इंटेलिजेंस एंड थोड़ा आपका इंटेलेक्चुअल चीजों को भी इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? सो रादर देन वर्किंग हार्ड इन द लाइफ, इफ समबडी वर्क्स स्मार्टर इन लाइफ, दैट इज मच मोर बेनिफिशियल। सो फर्स्ट टिप इज दैट वी हैव टू राइट द बुक ऑफ आवर लाइफ, ओके? सो दिस इज द बुक ऑफ आवर लाइफ। सो इसमें आप जैसे चैप्टर्स लिखोगे उस हिसाब से क्या होगा, आपका जीवन बनेगा। जैसे लेफ्ट साइड में एक आपके लेफ्ट साइड में एक आदमी है, गुस्से वाला है, इसका नाम क्या है, कैप्रियो समथिंग है ना, राइट? टाइटैनिक वाला कैप्रियो, एवरीबॉडी नोज हिम, राइट? तो दैट पर्सन इज व्हाट एक्चुअली एंग्री, गुस्सा हो रहा है, और उसके साइड वाला, राइट साइड वाला खुशी से दिख रहा है करके। सो दिस इज अ बुक ऑफ लाइफ। जस्ट लाइक अगर आपके बुक में, लाइफ के बुक में 100 चैप्टर्स है, तो हर एक चैप्टर में कितने पन्ने हैं? 365 पन्ने हैं और 100 चैप्टर्स का आपका बुक है। तो अभी सपोज लाइक आई एम 37 इयर्स ओल्ड, तो मैंने अपने जीवन के 37 चैप्टर्स ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो इस 37 चैप्टर्स में मैंने जिस तरीके से इनको लिखा हुआ है उस हिसाब से मुझे रिपरकेशंस आगे जाके मिलेंगे। इफ आई हैव डन समथिंग बैड, आई विल गेट समथिंग बैड। इफ आई हैव डन समथिंग गुड, आई विल गेट समथिंग गुड। प्रोवाइडेड नाउ व्हाट 38 से जो मैं चालू करूंगा वो अगर मैं पॉजिटिव तरीके से और अच्छे क्वालिटी से चालू करूंगा तो देन माय फ्यूचर विल बी मच बेटर। सो अभी आप लोगों का जितना यहाँ पे एज है उतने लोगों ने उतने चैप्टर्स लिख दिए, प्रोवाइडेड कि अभी उसके बारे में सोचना कि क्या बुरा लिखा क्या सही लिखा, रादर देन दैट आगे मैं क्या लिखूंगा, दैट इज व्हाट राइटिंग द बुक ऑफ आवर लाइफ मैच्योरली, राइट? Just like here, 2 examples are given, right? Generally, everybody wants a family जिसमें प्रेम हो, एक दूसरे के साथ ईगो ना हो, और एक साइड पे फैमिली दी है जहाँ पे lots of money है, but लव, लेकिन लव का बैंक जो है वो बैंक है, पैसा बहुत है, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या नहीं करते, घुलते मिलते नहीं। लेकिन इस साइड देखेंगे, भले वो गरीब हो लेकिन वो क्या रहते हैं, खुशी खुशी से रहते हैं करके, राइट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम दोज पीपल जिन्होंने अपने जीवन की पुस्तक जो है वो बहुत निगेटिव थिंकिंग से लिखी हुई है, दे विल बी लाइक दैट कि एक्सटर्नली आपको बहुत सक्सेसफुल दिखेंगे वो लोग, लेकिन इंटरनली खुश नहीं रहेंगे, राइट? स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स, ये रियलिटी है इस मटेरियल वर्ल्ड की। सामने से हमें दिखते कि माय गॉड ही हैज एवरीथिंग, है ना? 2020 में जब मैं गिरगांव चौपाटी में हमारे एक मंदिर है, वहां पे मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था तो जस्ट कोविड जस्ट स्टार्ट ही होने वाला था, उस टाइम पे मुझे पता चला बांद्रा में बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ही वाज हैविंग एवरीथिंग इन हिज लाइफ, ब्यूटी, हैंडसम था वो पर्सनैलिटी, पैसा था, नेम फेम प्रेस्टीज थी, प्रेम करने वाले लोग थे, फिर भी सुसाइड किया, फिर भी सुसाइड किया। यू नो हु इज दैट पर्सन? सुशांत सिंह राजपूत, राइट? सब कुछ था ना जो हमें चाहिए, वो सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी ही कमिटेड सुसाइड। व्हाई? मोस्ट ऑफ द टाइम भौतिक जगत में आपको लोग खुशी खुशी दिखते हैं, हंसते हुए दिखते हैं, their hearts are crying because they are lonely inside. So this positive qualities in our life, when we write our book of life with these positive qualities, naturally our face also smiles and our heart also smiles, right? Problem what happens that हमारा जो हार्ट है, जो हृदय है ना, उसको जो चीज खुश करने के लिए चाहिए वो हम एक्चुअली उसे देते नहीं। जैसे एक मछली है, उसको आप पानी में छोड़ो खुशी से रहेगी, लेकिन उसको नहीं पानी पानी अच्छा नहीं है करके, इसको मैं कहाँ पे रखूंगा, इसको मैं HCl के एसिड पे रख देता हूँ, मछली जिंदा नहीं रह पाएगी। इवन आप पानी से उसको हवा में भी लेके आओगे तो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगी। तो सिमिलरली हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे,
लेकिन जब आपका ढूंढने का जगह ही गलत होगा तो आपको वो चीज वहां पे कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। बराबर है। जैसे एक बार एक मंदिर में एक यंग लड़का आया, उसके कॉलेज के ग्रुप में डिस्कशन होने लगा कि इस्कॉन मंदिर में ना लोग है ना जो ड्रग्स रखते, ड्रग्स उनके अगर आप लोगों ने जाके उनके कबर ढूंढे ना तो आपको मिल जाएंगे। तो उसने क्या किया, वो जानबूझ के मंदिर में भक्त बन के आया और फिर लोग जब मंगल आरती के लिए सुबह सब लोग चले जाते थे ना तो वो सबके कबर खोल खोल के देखता था ड्रग्स मिलता है क्या। एक बार एक जगह पे उसको पाउडर मिली, एक व्यक्ति के लॉकर में, बोला माय गॉड फाइनली आई गॉट दिस पाउडर। और जब उसने उस पाउडर को देखा पास में से, उपटन था, कुछ नहीं था। दूसरे एक व्यक्ति के रूप इसमें पाउडर मिली, माय गॉड शायद से ये हो सकता है, कुछ नहीं था, दंत मंजन। ऐसे करते करते उसने 4 साल बिताए। कितना? 4 साल बिताए। उसको कहीं पे कुछ नहीं मिला। क्या मिला उसको? कहीं पे तो संदेश, कहीं पे तो बर्फी, कहीं पे तो स्वीट समोसा। ठीक है। और 4 साल में भक्तों के संग में रह रह के प्रसाद खा खा के बेचारा सही में भक्त बन गया करके। ठीक है। तो जब आप कोई भी चीज रॉन्ग जगह पे मिलती है, जहाँ पे साधु लोग रहते हैं, जहाँ पे मांसाहार नहीं, जुआ पाने, परस्त्री संबंध नहीं, ऐसे इस तरीके के लोग रहते हैं, वहां पे अगर वो चीज आप ढूंढने जाओगे तो वो कैसे मिलेगी, है ना। किराना के स्टोर में आप लोग मेडिसिन नहीं ढूंढ सकते, या मेडिकल के दुकान में आप लोग जाके 1 किलो राइस लेके नहीं आ सकते। हर एक जगह रहती जहाँ पे वो चीजें मिलती है। वैसे भौतिक जगत में जब आप आहार, निद्रा, भय, मैथुन में आनंद में चाहोगे तो वो शरीर में थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन शरीर भी नश्वर है तो उसके साथ का आनंद भी नश्वर है। और ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन भी क्या है? नश्वर है। बराबर है। आज मुझे गुलाब जामुन खाने में बड़ा आनंद मिलता है, मैं खाऊंगा 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 खाऊंगा, कितना खाऊंगा गुलाब जामुन? बता, कितना खाओगे गुलाब जामुन खा खा के? 5 10 मिलने वाला नहीं है, बस इमेजिन करो, कल्पना। 10 20 खाओगे? कौन खाएगा 20 गुलाब जामुन? नहीं, कोई नहीं खाएगा। बराबर है। और जिस गुलाब जामुन में मुझे आनंद मिलता है, पता चला 40 के बाद डायबिटीज हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपने खाता नहीं करते। बराबर है। तो ये भौतिक जगत का आनंद भी बहुत नश्वर है। इसलिए हमें जो आनंद की प्राप्ति करनी है वो भी ऐसे जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे शाश्वत आनंद मिलता है। तो उपनिषद हमें हमारे शरीर का स्ट्रक्चर्स बताते हैं। जनरली हम केवल एक घोड़ों का आनंद लेते हैं। घोड़ों में देखा है एक जगह पे आंख, नाक, कान, मुंह दिखाया है, तो केवल उससे ही हम आनंद लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी उसके पीछे जो पूरा रथ है उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये जो लगाम है उसको माइंड बोला है, द ड्राइवर इज इंटेलिजेंस एंड द पैसेंजर इज सोल। हम जो आनंद देखते घोड़ों के रूप में देखते। घोड़ों को आप ऐसे ही छोड़ के चलेगा क्या कभी जिंदगी में? कभी नहीं। वो रथ कभी नहीं भागेगा। या फिर आप मन के लेवल के ऊपर भी अगर आनंद की प्राप्ति करना चाहोगे तो भी क्या करेंगे? घोड़े जो है लगाम से छूट जाएंगे। बराबर है। तो एक्चुअल में हमें अपना स्ट्रक्चर जब हम समझते हैं कि हमारा मन और इंद्रियों के पीछे भी हमारा इंटेलिजेंस है और उसके पीछे हमारा ओरिजिनल स्वरूप विच इज कॉल्ड एज सोल। जब इसके लेवल पे कोई आनंद लेने की प्राप्ति करता है तो सही में उसका जीवन सुखी बन जाता है करके। इफ इंटेलिजेंट इज स्ट्रॉन्ग then it can pull the mind and horses will be under control and passenger will not suffer। अभी हम आनंद की प्राप्ति करते भी क्या कर रहे हैं? दुखी आता है ना जीवन के अंदर, तकलीफें ही आ रही है ना सबके जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि आनंद हम कहाँ पे ले रहे हैं? सेंसेस और माइंड। इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं क्या वहां पे? नहीं। तो जो लगाम है वो इंटेलिजेंस के हाथ में नहीं, अपने हिसाब से घोड़े दौड़ रहे। तो जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो खुशी खुशी बैठेगा या डर के मारे बैठेगा? रैश ड्राइविंग जो व्यक्ति करता है उसके बाइक के ऊपर आप कैसे बैठोगे? राम 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 ऐसे तो बैठेगा ना आदमी। ठीक है। पीछे वाले को आनंद नहीं आएगा, लेकिन वही अगर आराम से चल रहा है
तो हम हंसी खुशी एकदम सिक्योरली उसके साथ बैठेंगे। आप में से कितने लोगों को 4 व्हीलर ड्राइविंग आती है? ओके, नाउ आई विल आस्क क्वेश्चन। कभी आपका फ्रेंड ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, आप पैसेंजर सीट पे बैठे हैं, ठीक है, और सामने से अचानक गाड़ी या स्पीड ब्रेकर आता है, तो क्या होता है उस समय? कभी आपका पैर, आप पैसेंजर सीट के होने के बावजूद भी आपका पैर ऐसा मारने की कोशिश करता है? Yes. होता है। क्यों? नेचुरल होता है वो करके। क्यों? क्योंकि हम एंजाइटी में रहते हैं, उतना आराम से रह नहीं पाते हैं। तो सिमिलरली पैसेंजर है ना, वो टेंशन में आ जाता है कि भाई ये कहाँ पे आनंद की प्राप्ति कर रहा है। लेकिन जब हमारे खुशी और खुशी ढूंढने के लिए हम जो अपने मन और 5 सेंसेस है इसको इंटेलिजेंस के हाथ में देते हैं, तब वो जो पैसेंजर जो सोल के रूप में बैठा हुआ है वो शांति से बैठता है, उसको भी आनंद की प्राप्ति मिलती है। तो मेन चीज क्या है? फाइंड द प्लेजर बट अप्लाई योर इंटेलिजेंस। ओके, सो अपने जीवन में जब हम अच्छी क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज एक्वायर करेंगे, तब जाके हमारे जीवन में खुशी प्राप्त होगी। हमारे जीवन में हम बोल नहीं सकते कि सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज है। आप में से कौन है दूध का धुला व्यक्ति जो बोल सकता है मेरे जीवन में सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज है, एक भी बुरी क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर? प्रभु जी, कोई नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूंगा। क्यों? हम हमेशा सब चीजों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। Am I right? तो हमारे जीवन में जो क्वालिटीज है वो 2 टाइप के, एक है इनेट क्वालिटीज एंड एक है एक्वायर्ड क्वालिटीज। इनेट क्वालिटीज मतलब क्या? जो हमारा ओरिजिनल नेचर है। हम कितना भी ईर्ष्या करें किसी व्यक्ति को, लेकिन उसके जीवन में अगर कुछ गलत हो जाता है तो हमें भी थोड़ा बुरा लगता है, यार उसके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है? कभी कभार लगता है कि नहीं लगता है ऐसा? थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा 2025 में थोड़ा बदल गया है करके, कुछ नहीं, नेचुरली वो लगता है करके कि ऐसा क्यों होना चाहिए। भले आपके पड़ोसी के साथ आपका जम नहीं रहा हो, लेकिन पड़ोसी का बच्चा अगर बहुत धाय मार के रोना चालू करे तो क्या होगा? हमें बुरा लगना चालू होगा कि इतना क्यों वो बच्चा रो रहा है करके, राइट? तो दिस कंपैशन, जॉय, ये सारी क्या है? हमारी इनेट क्वालिटीज है जो अंदर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इस दुनिया में रह रहे कि हमने कुछ क्वालिटीज को एक्वायर किया है। जेलसी हमारा एक्वायर्ड क्वालिटी है, भ्रम हमारा एक्वायर्ड क्वालिटी है, लस्ट हमारा एक्वायर्ड क्वालिटी है करके। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे इनेट क्वालिटीज की जगह पे हम हमारे एक्वायर्ड क्वालिटीज को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि अंदर के अंदर इनेट क्वालिटीज दम घुटने लग जाते हैं करके। सो दैट्स व्हाई most important thing in this life is we have to acquire, not acquire, we have to revive those innate qualities. So generally यहाँ पे जो सारे discussions होते हैं इस जगह पे, it is just for developing again those innate qualities and to wash off unnecessary acquired qualities. How to think positively, how to have divine qualities, and how to acquire that happiness which is permanent and long lasting in our life. That is what is taught here in this particular courses every Sunday. So it's our deepest invitation for each and every one of you. How many of you came for the first time for such classes? Okay. So it is our deepest heartful invitation to each and every one of you. Every Sunday we have such classes here, followed with nice kirtan and sumptuous, fulfilling, belly-filling prasadam, or you can say dinner, feast. Okay, so please come every Sunday, and you will learn a lot of things through all these courses which we are. Okay, so thank you very much. It's now 6:30, and here I will take a little bit comma because it will continue. So that's why हम थोड़ा सा अल्पविराम लेंगे, अगली बार मिलेंगे इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह। तब तक के लिए हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? जो श्लोका था एक जो बीच में दिखाया था महाभारत का, उसमें एक्चुअली ये बोला गया था कि धर्म ही अलग बनाता है जानवर और
वही था श्लोक में। धर्मो ही तेषा अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिर समान। तो धर्म हम जो डेफिनेशन जानते हैं और एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से जो डेफिनेशन है दे आर वेरी डिफरेंट। धर्म जो शब्द होता है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, संस्कृत इज सच अ लैंग्वेज जो कॉन्टेक्सचुअल बहुत ज्यादा है, कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। धर्म बोले तो हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनशिष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड जो स्मॉल पार्ट है उसने द होल जो पर्सन है उसको सेवा करना, सर्व करना, दैट इज व्हाट एक्चुअली धर्म ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्ड इन द शास्त्रस। और धर्म के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन ऐसे भी जाते हैं, धर्म इज अ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी आल्सो। सपोज यू आर स्टूडेंट, देन आपका प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी क्या है? स्टडी करना। इफ समबडी इज अ गृहस्थ, देन उसका प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी क्या है? बीवी बच्चों का लालन पालन करना। If somebody is a brahmachari like me, then my prescribed duty is to recite, study all these scriptures and go out and preach about those scriptures to others. That is what my prescribed duty. So that is also dharma called as. ठीक है? And all these dharmas का जो actual है, whether you are a brahmachari, grahastha, vanaprastha, sannyasi, bachelor, working, whoever you may be, the ultimate what शास्त्र से उसका अल्टीमेट जो गोल है हर एक धर्म का, वो क्या है? धर्म स्वानुष्ठित पुंस विक्षसेन कथा सूय न उत्पादयति रतिम शमयेहि केवलम। सो एंड सेकंड वन मोर श्लोक आता है, अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाष स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषण। These are the two श्लोका। एक श्लोका में बोला गया है कि अगर आप आपके धर्म में पूरा अनुष्ठित रहते, पक्का फॉलो करते हैं, तो उसका अल्टीमेट गोल है संसिद्धिर हरितोषणम, हरि की संतुष्टि, whatever and whoever you may be, ठीक है? And if you don't do that, then your prescribed duty is actually just a useless labor. So that is what शास्त्र से। तो धर्म का डेफिनेशन मतलब हम जो समझते हैं वो धर्म का डेफिनेशन शास्त्रों में बहुत अलग अलग तरीके से दिया गया है। इट्स नॉट समथिंग ग्रुप और कम्युनिटी काइंड ऑफ डेफिनेशन। ओके, धर्म मीन्स व्हाट इज योर ओरिजिनल नेचर, दैट इज गोपी भर्तृ पदकमलयोर दास दासानुदास, दैट इज व्हाट आवर ओरिजिनल नेचर एंड वी हैव टू एक्वायर दैट। एंड टेम्परेरी नेचर्स मीन्स अभी यहाँ पे हमारे जो प्रिस्क्राइब किए हुए ड्यूटीज है टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, मातृ धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, भातृ धर्म, they are also considered as a dharma. Dharma means in that context duty. Yeah. Okay, so the duty, the dharma of a human being is actually to inquire for higher purpose in life. Why I am human being and what is the ultimate goal of a human being? That is to inquire about higher principles. अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। Okay, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना। That is what the ultimate dharma of a human being. Okay? Anybody else? Yes. प्रभु जी, जैसा आपने बोला कि हम लोगों को जानवर से बनाने वाली चीज़ है कि हमारा क्या पूछते हैं, जैसे कि मुझे भगवान ने क्यों बनाया, मुझे मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों यहाँ पर हूँ। फॉर एग्जांपल कोई कैथलिक या कोई मुस्लिम जैसा बोलता है कि उनको जीसस क्राइस्ट या अल्लाह ने बनाया, उनका ये पर्पस है। या फिर कोई एथिस्ट बोलता है कि मैं गॉड को नहीं मानता हूँ बट मेरे कुछ पर्पस है। तो क्या उनका इंटेलिजेंस हमारे इंटेलिजेंस जितना बराबर है या फिर हमसे ज़्यादा या कम है? नहीं, we are inquiring about God, no? They are also inquiring about God only, na? Allah means what? He is a God. Jesus Christ means he is a son of God. But what he ultimately gave, the instructions are most of the time, if you scrutinizingly study, any kind of a sect, any kind of a group, community or religion, ultimately it boils down to only one thing, that what is our achievement at the last of human birth? Attaining God. Definitely इसमें सब ये करेंगे, क्या बोलते हैं, एग्री करेंगे। मुस्लिम विल ऑल्सो एग्री कि आफ्टर ये शरीर छोड़ने के बाद हमें जन्नत में भगवान से जाके मिलना है ना, ठीक है। फिर क्रिश्चियंस विल ऑल्सो से द सेम थिंग, सिख ऑल्सो विल से द सेम थिंग एंड हिंदू विल ऑल्सो से द सेम थिंग। बट क्या होता है, जनरली पानी है,
पानी को आप पानी बोलोगे, बराबर है। कोई अच्छा हिंदी बोलने वाला है वो जल बोलेगा। आप साउथ इंडिया में जाएगा तो नीर नीड़ ये बोलेगा। कोई अमेरिकन है तो वो वाटर बोलेगा, बराबर है। कोई साइंटिफिक वाला है तो एक्वा बोलेगा, बराबर है। बट डज दैट चेंजेस वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज? नो। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम होने के वजह से वो व्यक्ति या वो कॉन्सेप्ट बदलता है, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट मे बी एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट वेज, बट इट्स अ सेम कॉन्सेप्ट, राइट। सो आप बच्चे को जब सिखाते हैं 2 + 2 = 4, तो उसके सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। 2 + 2 = 4 होता है, इतना बोल के छोड़ दोगे। या फिर ये देखो, ये दो कितना हुआ, 1 2 3 4। अल्टीमेटली क्या है, प्रोसेसेस में बी डिफरेंट, द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट में बी द डिफरेंट, द कॉन्सेप्ट इज द सेम। Okay, so we cannot judge like this कि somebody's intelligence is higher or not higher करके। Just because मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ या ये मैं इस चीज में हूँ इसलिए ये हायर है, तो ये उस चीज को हायर नहीं बनाती है, ये आपकी ईगो को हायर बनाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ इसलिए ये बड़ा है करके, राइट। सो जस्ट लाइक मैं हीरानंदानी में रहता हूँ और हीरानंदानी इज द बेस्ट। Why? Because I am living there. And no, there is Lokhandwala also. No, there is that Lodha is also there. There is this Piramal also there. How can you say only Hiranandani is the higher? Just for example purpose, right? But no, why Hiranandani is better? Because I am living there. So who is the center there? Not that quality or comparison ka jo quality. You becomes the center because I belong to that thing. That's why it has to be higher. जैसे English में एक वर्ड है जो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, कहीं पे भी है, कौन सा है वो? इंग्लिश आता है ना सबको? आई क्यों बड़ा लिखा जाता है? अरे मैं किसी से छोटा कैसे हो सकता हूँ भाई, मैं बड़ा ही रहना चाहिए ना। तो आई को हमेशा क्या करेंगे हम, कहीं पे भी जाए कैपिटल लिखेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट ईगोसेंट्रिज्म, दिस इज नॉट कॉन्सेप्ट सेंट्रिज्म, राइट। So we cannot say something is higher or something is lower, but rather concepts are same. The way and the processes might be little bit different, but the ultimate goal is same, that we have to attain God. Okay? Thank you. Hare Krishna. Anybody else? No? Okay. So we'll not stop here. We will take pause here for 1 week. Hare Krishna.